बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़। दोस्तों, आज मैं आपको अपने मुर्शिद हज़रत अक़दस शेख़ुल वज़ाइफ़ हकीम तारिक महमूद चुग़ताई साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का एक बेहतरीन अमल ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उन्होंने फ़रमाया था, मैं आज वो आपको देना चाहता हूँ। और ये मुर्शिद का ये अमल मैंने अपनी किताब दुरूद शरीफ के अनवारात और बरक़ात, इस किताब के जो है वो मैंने ये इस किताब के सफ़ा नंबर 106 पे ये अमल मैंने लिखा है। इस किताब के सफ़ा नंबर 6 पे मैंने ये अमल लिखा है, अपने मुर्शिद का बताया हुआ अमल। तो ये जो है मैं आज सिर्फ हज़रत जी के जो है वही बताऊंगा आपको जो मैंने लिखा है। हज़रत जी फरमाते हैं कि ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो दुरूद है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, फरमाया ये हदीस पाक से साबित भी है। एक तो ये दुरूद पाक ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और दूसरा अमल 121 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़े। एक तो आपने इसको 121 मरतबा इस दुरूद शरीफ को पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, और इसके बाद आपने 121 मरतबा सूरतुल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर, आपने उसके बाद ये दोनों अमल यानी 121 मरतबा दुरूद पाक हो गया, फिर 121 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी। मेरे मुर्शिद ने ये अमल बहुत दफ़ा अर्ज़ किया है और ये बहुत पुरतासीर अमल है ज़ियारत रसूल के लिए भी, और जिस्मानी बीमारियाँ और जो है रिज़्क़ के मसाइल इससे बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। तो ये फ़रमाया कि अव्वल ता आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में 121 मरतबा सूरतुल कौसर माँ बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। इन्होंने जो यहाँ बताया है वो ऐसे हैं कि आपने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर 121 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है, फिर आखिर में 100 मरतबा यही दुरूद पाक आपने पढ़ना है, ठीक है ना। अब इस अमल को रात सोने से क़बल मुस्तकिल पढ़े, और अगर आप सुबह शाम इसको कर ले, यानी सुबह भी इसको कर लिया करें, शाम को भी कर ले, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है इसकी इस नियत से तो फिर अमल में और ताकत पैदा हो जाएगी। और वरना एक मरतबा रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ लिया करें, और बावुज़ू सोना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब की नियत से सदका भी करना है। थोड़ा बहुत सदका रोज़ाना कर लिया करें, जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब की नियत से, थोड़ा हो या ज़्यादा जितना भी हो हस्ब इस्तिताअत सदका करे, और मुस्तकिल ये अमल करते रहे। हज़रत फरमाते हैं कि इस फ़कीर ने जितने भी लोगों को बताया सबको ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। और एक चीज़ फरमाया, खुशबू बकसरत इस्तेमाल करनी है। आमिल के लिए खुशबू बकसरत इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के एहसानात को सामने रख के इस दुरूद पाक को आपने पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को सामने रख के आपने इस दुरूद पाक को पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इस दुरूद को हम ख़ुद भी पढ़ें और आगे लोगों में भी इसको फैलाएं। तो जितने लोग इस दुरूद को पढ़ने वाले बनेंगे, हमारे लिए मुफ्त में सवाब का खाता खुलता जाएगा। तो हमारे एक शेयर करने से कितने बंदे इसको पढ़ेंगे, लिहाजा हम आज ही इस वीडियो को आगे भी लोगों में शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हमें इस अमल को करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इसको आगे फैलाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।